एक तो बहुत ही पॉजिटिव परिणाम है, वो है कि बिहार के बारे में नई समझ पैदा हुई। बिहार के अंदर जो वातावरण है, सत्ता में परिवर्तन के बाद उसकी जानकारी थोड़ी बहुत बाहर जा रही थी, लेकिन पूरे तौर पर नहीं थी। तो इस ग्लोबल मीट के जरिए वो जानकारी और ज़्यादा मुखर तौर पर बाहर गई। जो लोग भी आए उन्होंने परिवर्तन को महसूस किया। सरकार के जो एफर्ट्स हैं, प्रयास हैं, उसको न सिर्फ सराहा, बल्कि उनको भी ऐसा महसूस हुआ है कि सरकार के द्वारा सकारात्मक कदम उठाए गए। तो इस ग्लोबल मीट के जरिए जो पॉजिटिव्स हैं, बिहार का जो सकारात्मक पहलू है, वो और प्रकट हुआ। ये निवेशकों का सम्मेलन नहीं था, ये बिहार के बारे में, बिहार में रुचि रखने वालों का सम्मेलन था, जिसमें कई निवेशक भी आए, लेकिन उनकी संख्या गैर निवेशकों की तुलना में कम थी। बहुत ज़्यादा पॉलिसी आदि पर विचार रखे गए, और एक तरह से इस सम्मेलन का दूसरा पॉजिटिव पहलू ये है कि हम लोगों को एक तो जो कुछ भी कर रहे हैं उसको जो समर्थन मिला है वो तो है ही, लेकिन इसके अलावे कई प्रकार के सुझाव आए, उन सबको हम लोग देखेंगे, और भी जो निर्णय लेने होंगे हम लोग निर्णय लेंगे, ताकि सुशासन हो और रोजगार के अवसर पैदा हो। तीसरी बात, आपने देखा कि हमारा जो संकल्प है वह है न्याय के साथ विकास, यानी समाज के कमजोर वर्गों को ऊपर उठाना हमारा मकसद होना चाहिए। हम अक्सर कहते हैं कि विकास का टापू हमें नहीं बनाना, बल्कि विकास होना चाहिए विथ जस्टिस, इंसाफ के साथ होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए, सब जगह उसका लाभ मिलना चाहिए, आम आदमी की आमदनी में वृद्धि होनी चाहिए। तो आपने देखा कमोबेश जितने विशेषज्ञ आए सबने उस बात को ही आगे बढ़ाया। तो मेरे ख्याल से ये तीन बातों के साथ साथ कई लोग जो बिहार में कुछ करना चाहते हैं, कुछ लगाना चाहते हैं, उनका भी मन और मजबूत हुआ है। इसलिए मुझको पूरा भरोसा है कि हम लोगों ने जो लक्ष्य रखा है 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए, उसको प्राप्त करने में कामयाब होंगे। 58,000 करोड़ रुपए का सार्वजनिक निवेश और 1,08,000 करोड़ रुपए का निजी निवेश। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के शुरू होने के पहले इस ग्लोबल मीट ने वातावरण को बनाने का काम जरूर किया। और एक आखिरी बात जो दिखाई पड़ी कि लोगों में उत्साह, कोई सिनिसिज्म था ही नहीं कि कुछ नहीं हो सकता है, यानी सीधे पहले बिहार के बारे में एक रहता था यहाँ कुछ नहीं हो सकता, उससे लेकर के ऑप्टिमिज्म की ओर आना, इसी को हम कहते हैं पतन की ओर रुख कर चुका था बिहार। न सिर्फ उसको रोका हम लोगों ने,
बल्कि इसको रिसर्जेंस की ओर, उत्थान की ओर ले जाने में कामयाब हो। और जब तक वातावरण न हो और जब लोगों के मन में उत्साह न हो, तब तक कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। तो इस ग्लोबल मीट को अगर समराइज करें, समअप करें, तो मेरी समझ से ये 5 बातें हैं। अभी वेस्ट इंडीज से इसलिए बना दिया गया 27,000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश हो गया। जो कोई भी आता है उसको फॉर्मेट में दिया जाता है। अभी एक ग्लोबल मीट के साथ साथ एक मीट हुई है अभी ऑस्ट्रेलिया, तो स्ट्रक्चर कमेटी का स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जो सर्वेक्षण एक करवाया गया था बिहार में मुसलमानों के हालात पर, हम कहेंगे कि उस रिपोर्ट को सार्वजनिक सबसे पहले कर दिया जाए। तो हम अब अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को कहेंगे, अल्पसंख्यक आयोग को हम ये बोलने वाले हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, अगर वो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हैं तो उसको पब्लिक कर दिया जाए, नंबर 1। नंबर 2, उस डॉक्यूमेंट को हमने पहले ही देखा था। हमने देखा था, इसको हमने चुनाव में मुद्दा भी बनाया था, फरवरी में भी और अक्टूबर में। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 10 सूत्री कार्यक्रम अपना बनाया था, और वो हमारे सुशासन के कार्यक्रम का हिस्सा है। तो हमारे 10 सूत्री कार्यक्रम में जो बातें हैं उस पर हम मजबूती से अमल कराएंगे। तो आज जितनी बात हो रही है वो सबका निचोड़। तो हम तो चाहते हैं कि वो लोग भी देख लें, हम तो देखे हुए थे, उसके आधार पर हमने बनाया था, बहुत विचार विमर्श करके हमने बनाया था। तो हम तो अपने 10 सूत्री कार्यक्रम पर अमल कराएंगे, ताकि ये जो बात आ रही है, और बाकी तो राष्ट्रीय स्तर पर है, हम भी कहेंगे कि केंद्र सरकार जो अल्पसंख्यकों की स्थिति है उस पर विशेष तौर पर ध्यान दे। मुसलमानों की जो माली हालत है, उनकी जो समाजी हालत है उस पर ध्यान दे, तालीम की जो हालत है उस पर ध्यान दे, और इसके लिए विशेष योजना बनाए। हम सहयोग करेंगे, हमको उसमें जो कुछ भी करना होगा हम करेंगे, और हम पहले ही से इनिशिएटिव ले चुके हैं अपने 10 सूत्री कार्यक्रम पर अमल के लिए। इसलिए हमारी सरकार जो इनिशिएटिव ले चुकी है उसी को वो मजबूती देगा। इसलिए बैठ करके चर्चा करना ठीक ही है। किसी भी समाज में अगर पिछड़ापन है तो लोकतंत्र में उसको अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है, वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, मैं उसका स्वागत करता हूँ। और जो कुछ भी हम लोगों को करना है, हम लोग तो पहले ही से इनिशिएटिव ले चुके हैं, लेकिन और कोई नई बात आएगी तो उसमें हम पीछे नहीं रहेंगे। वो जो डॉक्यूमेंट है उसको सार्वजनिक करने का था, उसका इम्प्लीमेंटेशन हम तो इसलिए बताया ना कि हम तो कर देंगे, क्योंकि उसमें एक बात हमने देखी, किसी ने कहा कि उसको भी बाहर लाया जाए, वो हमने देखा, हमने तो उसको देखा था। फरवरी वाले में तो सरकार ने उसको सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन वो चूंकि आदरी ने तैयार किया था उसको, अब ये बताने में कोई हर्ज नहीं है। तो आदरी के द्वारा रिपोर्ट तैयार हुआ था, वो समहाउ हम लोगों को प्राप्त हो गया था, तो हमने उसको सार्वजनिक किया था, मांग की थी। इसलिए उसके आधार पर ही तो हमने 10 सूत्री कार्यक्रम बनाए। कुछ 10 सवाल भी उठाए थे हमने 10 सवाल उठाए थे, उसका जवाब भी नहीं मिला। जवाब नहीं मिला, इसलिए 10 सूत्री कार्यक्रम हमने खुद बनाया और 10 सूत्री कार्यक्रम पर अमल कर रहे हैं। 10 सूत्री कार्यक्रमों को मॉनिटरिंग करने के लिए हम अलग से तंत्र भी विकसित करेंगे। अपने सुशासन के कार्यक्रम का जो हिस्सा है अल्पसंख्यकों के लिए 10 सूत्री कार्यक्रम, उसके क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग करने के लिए हम एक तंत्र भी बनाएंगे। तो अपनी तरफ से तो हम ये सब कर रहे हैं, और केंद्र सरकार को जो करना है केंद्र करे, पैसा तो सेंटर के पास ही है। तो ये मधेपुरा में जो घटना घटी करेगा तो उसका उपाय निकालना पड़ेगा। ऐसा तो संभव है नहीं कि भोजन करने के लिए आप तब बैठिएगा जब बिहार से मक्खियों का उन्मूलन हो जाए, और एक हाथ से मक्खी को भगाइए और दूसरे हाथ से कॉल चलाइए। ऐसा कौन VIP बने हुए हैं ये लोग? वो ठेकेदार भाग जाएंगे तो दूसरा ठेकेदार आवेगा, इसमें क्या दिक्कत है? अब कमी है, अब हजारों करोड़ का काम हो रहा। अभी चूंकि खबरें बनती हैं इसलिए ये लोग बोलता है कुछ कुछ। हाँ, किसी के साथ अन्याय होगा तो उसको जरूर देखेंगे, जो पुलिस का दायित्व निभाएगी। कोई कहेगा इसलिए हम थोड़ी करते हैं, पहले ही से हम लोग अलर्ट हैं। और जब काम इतने बड़े पैमाने पर शुरू हुआ है तो इक्का दुक्का घटनाएं भी घट रही हैं।
तो घटनाएं घट रही हैं तो उसको शासन चुनौती के रूप में ले, उस पर पूरा कार्रवाई करे, यही हमारा निर्देश है। और यहाँ पर जो स्पेसिफिक बात कही जा रही है कि मालूम था और उपाय नहीं किया गया, तो इस विषय को डीजीपी देख रहे हैं, हमने उनसे पूरी जानकारी मांगी। मंत्री जी, जमुई में हुए आगे बढ़ना है धीरे धीरे। एक समय के बाद आप देखेंगे कि लोगों को काम भी मिल रहा है, लोगों की जब माली हालत में सुधार आएगा तो बहुत कुछ होगा, लेकिन कुछ चीज़ें तो देखने ही से ही बुरी लगती है, उसको उस प्रैक्टिस को तो नहीं करना चाहिए। आपकी पुरानी पार्टी को रिवाइव करने की बात हो रही है। जब जनता दल यू बना तभी से उस पार्टी का नाम लेकर के लोग रखे हुए हैं, कोई नई बात नहीं है। और आना जाना लगा रहता है साहब, तो कोई बहुत ही हम लोगों के प्रतिक्रिया का विषय नहीं। जनता का रूप कुछ और है, लोगों की मानसिकता कुछ और है। जितना बन पड़ रहा हम लोग खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो राजनीति होती रहेगी, चलता रहेगा। लेकिन हम इसका न तो बुरा मानते हैं, न उस पर बहुत ध्यान देने की फुर्सत। एक बात जान लीजिए, जब तक काम करेंगे पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे, पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। और बिहार की जनता ने अवसर दिया है, हम यहाँ पर बैठे हैं किसी की कृपा पर नहीं है, बिहार की जनता की इच्छा पर बैठे हैं। और जब तक हम अपने को उसके लायक समझेंगे या बिहार की जनता हमको उस लायक रखेगी, तभी तक ये हम काम कर सकेंगे। या तो बिहार की जनता का विश्वास उठ जाए, या हमको अपने आप पर से विश्वास उठ जाए कि हम अब हमारे लिए काम करना संभव नहीं है, तो ही स्थिति हो सकती है। तीसरी कोई स्थिति मेरे मार्ग को रोक नहीं सकती। जॉर्ज फर्नांडिस को मनाने और राजनीति तो बाधाओं से भरा हुआ होता है, ये कौन सी ऐसी बात है? जितनी बाधा होती नहीं उतनी बाधा दिखाई देती है। हल का उपाय किया है, ऐसा थोड़ी। मतलब वो फाइल वापस हो गई आपके यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वहाँ से पैसे का आपने कैबिनेट में बात करती है, फिर वो अभी तक वहीं फाइल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मदरसा के लोगों को पैसा दे दिया, आप जो बोल रहे हैं उसकी हमको जानकारी नहीं है, पहली फुर्सत में दुरुस्त कर देंगे ही हुई है, उम्मीद भी बढ़ी हुई है, उसके चलते लोग हो रहे हैं। बात सही है, संख्या पहले की तुलना में बढ़ गई है और देख रहे हैं बढ़ती जा रही है, उसको कीजिए। सबसे बड़ी पूजा वही है, कर्म सबसे बड़ी पूजा है, बाकी तो निजी आस्था की चीज है। कर्म ही पूजा है, बाकी तो निजी चीज है, उसमें हम लोगों को क्या करना। के मंत्री सब लोग मौजूद रहे, सरकार की तरफ से लिए गए इनिशिएटिव्स को भी बताया गया। अब आगे जो कुछ भी होगा तो 2 साल के बाद अगर होगा तो वो बिहार फाउंडेशन, जो बिहार के लोग बिहार के बाहर रहते हैं, देश के अंदर या देश के बाहर, वैसे लोगों से संपर्क स्थापित करने के लिए उनका चैप्टर सब जगह बनाया जाएगा, देश के बाहर और देश के अंदर अलग राज्यों में। और एक डेटा बैंक भी रहेगा कि कहाँ कौन बिहार के लोग हैं और किनकी क्या दिलचस्पी है बिहार के विकास में, तो उनसे एक निरंतर संपर्क का माध्यम वो बनेगा बिहार फाउंडेशन। तो आगे जब होगा तो इन आयोजकों और बिहार फाउंडेशन के द्वारा मिलकर के आयोजन होगा, तो बिहार फाउंडेशन भी एक शेप लेगा, एक रूप ग्रहण करेगा अपना, हर जगह चैप्टर होगा अलग। डॉक्टर मेघनाथ देसाई से उनको हमने कहा कि आप संपर्क करें। फिर जो जीन ड्रेज हैं उनसे भी हमने बात की है, और हमारी कोशिश होगी कि डॉक्टर अमर्त्य सेन से भी हम संपर्क करें। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट को भी हमने कहा है, आदरी को भी कहा है कि इस चीज़ में, और नालंदा विजन में एसोसिएट।
और सब लोगों ने कहा है कि ठीक है। अभी डॉक्टर अमर्त्य सेन से संपर्क करने के लिए हमने आग्रह किया है, जीन ड्रेंच को भी और अलक शर्मा जी को भी, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट को, और फिर सब लोगों को नहीं, ये नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विजन तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, और नालंदा यूनिवर्सिटी एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है। हम उसको इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एक्सेलेंस बनाना चाहते हैं। ऐसा केंद्र बने कि एशिया के पुनर्जागरण का वो प्रतीक बने। तो इसके लिए विद्वत जनों जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के हैं उनका उसके साथ संबद्ध होना आवश्यक है। तो हमने इन लोगों से बातचीत की है, 2 लोगों से 3 लोगों से, वो सहमत हुए हैं और फिर हमने कहा है कि उन तक भी बात हमारी पहुंचाई जाए। तो इन लोगों ने कहा है कि करेंगे। और फिर जो इसका ड्राफ्ट बिल है नालंदा यूनिवर्सिटी का, यह भी हमने इन लोगों को दिया है कि आखिर इसका मकसद क्या है, हम चाहते क्या। आप सबको मालूम है कि जो अगला सत्र है विधानमंडल का, उसमें हम विधेयक लाएंगे। लेकिन आईआईटी के बारे में यही कहा था कि हमारी एक टीम बनी है, वो जांच कर रही है और 11th प्लान में कि इस पर विचार संभव होगा। तो हमने कहा था कि 11th प्लान में बिहार में एक आईआईटी हो। तो अभी हाल में उन्होंने सूचना दी है कि 11th प्लान में बिहार पटना में आईआईटी खोलने के बारे में एक सैद्धांतिक निर्णय हुआ है और राज्य सरकार से उन्होंने उसके लिए जमीन की अपेक्षा की है। सेम डे हमने उनको धन्यवाद देते हुए पत्र भेज दिया कि जो भी जमीन की जरूरत होगी राज्य सरकार मुहैया कराएगी।